हाय गाइस, स्वागत है आपका यूजीसी नेट 11 फिर नम्रता चैनल पर। आज मैं आपको अपनी तैयारी के जर्नी के बारे में बताऊंगी मैंने कैसे तैयारी किया था। क्योंकि मेरा जो था वो 22 दिसंबर को पीसीएसडी का एग्ज़ाम था और 10 जनवरी को मेरा यूजीसी नेट का एग्ज़ाम था। मैंने इससे पहले 2024 में मेरा एमए फाइनल हुआ था और मैं इतने अपने लास्ट सेमेस्टर में थी। तो मैंने उस टाइम सोचा कि मुझे पीसीएस के साथ साथ कोई एक अलग रास्ता भी लेके चलना पड़ेगा, क्योंकि पीसीएस एक ऐसा एग्जाम है जिसे अगर आप सोचें कि बस उसको लेकर चले तो आपका कई साल साल बर्बाद हो जाएंगे और फिर आपको बाद में पछताना पड़ सकता है। तो इसीलिए मैंने अपने लास्ट सेमेस्टर में सोचा कि क्यों ना मैं भी यूजीसी नेट का एग्ज़ाम दूँ। तो मैंने लास्ट सेमेस्टर में अपना यूजीसी नेट के लिए एग्ज़ाम के लिए अप्लाई की और उस एग्ज़ाम में मुझे जो क्या हुआ कि पहला एग्ज़ाम जो था तो कैंसिल हो गया, आप सबको पता है। लेकिन जब सितंबर में जो उसका री एग्ज़ाम हुआ और उस एग्ज़ाम का जब मेरा रिजल्ट आया तो मैंने ओनली पीएचडी क्वालिफाई किया था। उसके बाद जो था फिर आपको पता है सबको कि मेरा पीसीएस का एग्ज़ाम था। और वो पीसीएस एग्ज़ाम अक्टूबर में था, फिर बाद में आगे बढ़ गया और फरवरी में भी हमारा दिसंबर में चला आया। और तब तक नोटिफिकेशन आया कि हमारा जो है नीट का भी एग्ज़ाम है। नीट के एग्ज़ाम का जो डेट था मेरा वो 10 जनवरी पड़ गया। तो दोनों एग्ज़ाम मेरा क्लैश हो गया कि ये 22 दिसंबर को मेरा पीसीएस का एग्ज़ाम है, फिर 10 जनवरी को मेरा नीट का एग्ज़ाम है। अब इस दोनों एग्ज़ामों को एक साथ लेके चलना बड़ी मुश्किल हो रहा था, लेकिन फिर भी मैं हार नहीं मानी। और मैं आप सबसे भी यही कहना चाहती हूँ कि अगर आपके सामने ऐसा सिचुएशन सामने आए तो आप प्लीज़ अपने पे कॉन्फिडेंस बनाए रखिए। आप अपना 100% दीजिए। जब आप अपना 100% देंगे तो उसका रिजल्ट आपको बिल्कुल ही बढ़िया ही मिलेगा। तो उसके बाद मैंने क्या किया कि जैसे मेरा सब्जेक्ट हिस्ट्री है और हिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपका पीसीएस एग्ज़ाम हो या फिर कोई अदर कितने कोई भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो उस सब में अच्छा रोल प्ले करता है। तो मैंने क्या किया कि सबसे पहले मैंने फोकस किया कि मैं प्री पे फोकस करूँगी और प्री के फोकस के साथ साथ मैंने ये भी देखा कि मैं ऐसे तैयारी करूँगी कि ताकि मेरा कम से कम हिस्ट्री का जो पोर्शन है वो अच्छा जाए, ताकि मेरा जो यूजीसी नेट का जो पेपर सेकंड है उस पेपर सेकंड में जो मेरा अच्छा स्कोर हो जाए। और आपको पता है कि यूजीसी नेट का जो एग्ज़ाम है उसके जो पेपर फर्स्ट हैं उस पेपर फर्स्ट में 10 यूनिट हैं हमारे, जिस 10 यूनिट से हमारे 50 क्वेश्चन आते हैं 100 नंबर के। तो उसको मैंने फ़िलहाल पहले पढ़ा हुआ था जून के लिए, तो मैंने उस टाइम उसको पढ़ना छोड़ दिया था। और उसके बाद मैंने सोचा कि पहले मैं इस एग्ज़ाम को दे दूँ, फिर मैं बाद में जो है उसमें ध्यान दूंगी। तो 22 दिसंबर को एग्ज़ाम था। आप 22 दिसंबर को एग्ज़ाम दे जब मैंने दे दिया पीसीएस का अपना, तो पीसीएस का एग्ज़ाम देने के बाद मात्र मेरे पास ज़्यादा से ज़्यादा मान लीजिए कि 15 से 15 दिन के लगभग जो हमारे पास टाइम था मेरे नेट के एग्ज़ाम में। उसके बाद उस 15 दिन के एग्ज़ाम में मैंने बस अपना पूरा ध्यान इसी पे लगाया कि मुझे अपना 100% जो है वो देना है, अपने तरीके से मुझे कोताही नहीं करना है। और मैंने वही किया और अपने टाइम को शेड्यूल को अच्छे से बनाया। हिस्ट्री मैंने पहले से पढ़ते हुए आ रही थी तो हिस्ट्री भी मैंने पढ़ना चालू रखा। हिस्ट्री के लिए मैंने अलग समय रखा कि एंशिएंट हिस्ट्री, मिडाइवल हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री में सबसे ज़्यादा ध्यान दिया। और सबसे ज़्यादा आपको मिडाइवल और मॉडर्न पे ध्यान रखना है, क्योंकि एंशिएंट हिस्ट्री का जो पोर्शन है जैसे सिंधु घाटी सभ्यता हुआ, पूरा पाषाण काल हुआ, नव पाषाण काल हुआ, तो इन सब क्वेश्चन जो होता है थोड़ा सा बहुत ज़्यादा फैक्चुअल चीज़ें हैं, बहुत ज़्यादा रखना पड़ता है। और ऊपर से अगर आप कितना भी उसको अच्छे से क्लियरिटी लाना चाहो तो होता नहीं है। इसीलिए सबसे ज़्यादा आपको है, अगर आपका पोर्शन ज़्यादातर बच्चों का मॉडर्न अच्छा होता है तो आप मिडाइवल और मॉडर्न, अगर 3 पोर्शन में से अगर कम से कम 2 को अगर आप अच्छा बना लेते हो तो आप अच्छा स्कोर कर सकते हो। तो मैंने भी वही किया। तो अब मिडाइवल और मॉडर्न को अच्छा रखिए और एंशिएंट में भी आप जैसे गुप्ता पीरियड हुआ, मौर्य काल हुआ, तो इन सब चीज़ों पे आप विशेष ध्यान दीजिए। और उसके बाद मैंने अपना एंशिएंट, मिडाइवल और मॉडर्न यानी मिडाइवल और मॉडर्न को सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी दिया। और देन जो है पेपर फर्स्ट का मैंने अपना रिवीजन स्टार्ट किया। तो उन दिनों में जो मेरे पास टाइम बचा हुआ था मैंने कहीं से कुछ भी न क्लास देखा न कुछ देखा, जो मेरे नोट्स थे जो मेरे बनाए हुए थे, और मैंने पीवाईक्यू देखे। तो पीवाईक्यू देखने के लिए अगर आप चाहें तो आपके पास बुक है तो आप बुक से कीजिए, या फिर आप यूट्यूब चैनल जहां आपको अच्छा लगे आप वहां से देख सकते हैं। यूट्यूब क्वेश्चन पे जो लोग एमसीक्यू और पीवाईक्यू कराते हैं मैंने उसको देखा। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, पेपर फर्स्ट में आप उन टॉपिक पर विशेष ध्यान दीजिए जहाँ से आपके नंबर अच्छे बन सकते हैं। जैसे कि जो हमारा कंप्रहेंशन है उसमें जो आपका पास क्वेश्चन है 10 नंबर को, वो आपको इजीली वो आपका कहीं नहीं जाएगा अगर आप अच्छे से तैयारी करते हैं। मतलब अच्छे से तैयारी का करना, अगर आप उसको अच्छे से 2-4 बार देख लिए हैं, पढ़े हुए हैं, तो वो क्वेश्चन आपका तो सही होगा। तो पास क्वेश्चन आप उसको देख लीजिए, 5 आपका क्वेश्चन वो है, 10 नंबर आपका वो तैयार हो गया।
देन उसके बाद आता है कि आप इन्वायरमेंट पे अच्छा ध्यान दीजिए, इन्वायरमेंट आपका अच्छा हो सकता है। और उसके बाद जो है मैंने कंप्यूटर देखा था, कंप्यूटर आपका हो जाएगा। ये 3 सब्जेक्ट तो ऐसे हैं कि समझ लीजिए, और हायर एजुकेशन, हाँ 4 सब्जेक्ट। हायर एजुकेशन जो है, ये 4 यूनिट हैं, इसके जो क्वेश्चन के जो फॉर्मेट होते हैं वो भी अच्छे होते हैं। और ये 4 क्वेश्चन से आप इजीली जो है आपका 20 क्वेश्चन यानी कि आपका सही है तो आप आराम से एक नोट से 5 क्वेश्चन आते हैं तो 20 क्वेश्चन आपके तैयार हो जाते हैं। इस तरीके से आप ये देख सकते हैं, अगर आपका मैथ अच्छा है, रीजनिंग अच्छी है तो उसमें नंबर आपका आ सकता है। टीचिंग एप्टीट्यूड और रिसर्च, इसके क्वेश्चन जो थोड़े से ट्रिकी बनते हैं, इनका लैंग्वेज भी हार्ड होता है, थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। तो आपके पास अगर टाइमिंग है तो इस पर ध्यान दीजिए। लेकिन अब आपके पास बाकी 3 महीने ही बचे हैं, तो इन 3 महीनों में अगर आपको लगता है तो आप उसको पढ़िए, वरना आप उसको स्किप कर सकते हैं। क्योंकि जो आपके पास है उस पर विशेष ध्यान दीजिए, जिसका आपका नंबर आपको परफेक्ट आपका वो नंबर बन सकता है, तो आप उस पर ज़्यादा ध्यान दीजिए। और मैंने भी वही किया था। तो इस तरीके से आपका पेपर 1 जो है, पेपर फर्स्ट जो है आपका तैयार होता है। और पेपर सेकंड है तो उसमें कम से कम 2 ऐसे पोर्शन को आप पकड़िए जिसको आप अच्छे से आप उसमें अच्छा स्कोर कर सकते हैं और अच्छा नंबर ला सकते हैं। तो इस तरीके से मैंने 15 दिन में अपना जो है पीसीएस के एग्ज़ाम के बाद इन 15 दिनों में मैंने फुल्ली डेडिकेटेड होके अपने पूरे टाइम को एग्ज़ाम में लगाया और मुझे इतना अच्छा रिजल्ट मिला जो आपको देखे ही हैं, मेरे यूट्यूब चैनल पे पड़ा हुआ है, आप मेरे रिजल्ट को देख सकते हैं। और केजीएस पे जो मेरा इंटरव्यू हुआ है वो भी पड़ा हुआ है, आप उसको देख सकते हैं। तो ये थी मेरी जर्नी। अगर आपको किसी और चीज़ पे नॉलेज चाहिए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, मैं उस पर ज़रूर रिप्लाई करूँगी। अगर आपको मेरे नोट्स चाहिए या फिर मेरे स्ट्रेटजी के बारे में और कुछ जानना है तो कमेंट कीजिएगा। वैसे मैं आपको ये ज़रूर बताना चाहती हूँ कि जब आपके पास टाइमिंग हो और आप बुक पढ़ें या फिर क्लासेस देखें तो अपनी सेल्फ नोट ज़रूर बनाएं। सेल्फ नोट बनाने से पहले लगता है कि मेरा टाइम जा रहा है, लेकिन वो आपका टाइम जो है वो गोल्डन टाइम है, क्योंकि आप उस टाइम बस अपना टाइम दे रहे हो। बाद में वो टाइम बहुत आपको अच्छा रिजल्ट देगा। इसीलिए आप बाद में जो है वो नोट्स से ही रिवीजन करते रहिए, उसके बाद आपको कहीं पे भी कुछ भी ढूंढने के लिए भटकना नहीं पड़ेगा। तो सेल्फ नोट्स अवश्य बनाएं। और अभी हिस्ट्री के स्टूडेंट तो बिल्कुल, क्योंकि हिस्ट्री में इतने सारे फैक्ट्स हैं, इतने फैक्ट्स हैं जिसके लिए आपको बहुत ज़्यादा रटना पड़ता है। और यूजीसी नेट का एग्जाम है वो टोटली जो है फैक्ट पे बेस करता है कि पूरे फैक्चुअल क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्रोनोलॉजी के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो अक्सर फंसाता है बच्चों को। तो आप अपना नोट ज़रूर बनाएं। अगर आपको मेरे नोट चाहिए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, मैं आपको अपना नोट ज़रूर प्रोवाइड करूँगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।